आज हम आपको रामायण के कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। और यह रहस्य जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे हमें यह कहानी पढ़ने के बाद हमारा रोंगटे खड़े हो गया था, उसी तरह आपको यह कहानी सुनने के बाद आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपको यही जानकर आश्चर्य होगा कि आखिर क्यों निगल गई माता सीता ने लक्ष्मण को। आपको सुनकर आश्चर्य लगा होगा। जब मैंने पहली बार यह कहानी को सुना था तो मुझे भी आश्चर्य लगा, आखिर क्यों निगल गई माता सीता लक्ष्मण को। जब मैंने यह कहानी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा आप लोगों के बीच में शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए, यह कहानी क्या है आपको बताते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले इस कहानी का कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो उन्होंने वहाँ अनेक राक्षसों का वध किया था। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौटकर आए थे तो उनके स्वागत में पूरी नगरी को एक दुल्हन की तरह सजाया गया और उसके आगमन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। अयोध्या आने के बाद माता सीता को इस बात का ख्याल आया कि वन में जाने से पहले उन्होंने माँ सरयू अर्थात सरयू नदी से यह वादा किया था कि यदि वे अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आ जाएंगी तो सरयू नदी की पूजा अर्चना करेंगे। इसी कारण माता सीता सरयू नदी की पूजा करने के लिए देवर लक्ष्मण को साथ लेकर गई। रात्रि में सरयू नदी के किनारे पर गए माता सीता ने पूजा करने के लिए लक्ष्मण को से जल लाने के लिए कहा। जल लाने के लिए लक्ष्मण जी जैसे ही घड़ा लेकर सरयू नदी में उतरे कि वे जल भरने ही वाले थे कि नदी से एक आघासुर नामक राक्षस निकला। यह राक्षस लक्ष्मण जी को निगलने ही वाला था कि भगवती स्वरूपा माता सीता ने यह दृश्य देखा कि लक्ष्मण को यह राक्षस निगलने वाला है, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने आघासुर को निगलने से पहले स्वयं भी लक्ष्मण को निगल लिया। माता सीता ने जैसे ही लक्ष्मण जी को निगला कि उनका शरीर जल बनकर गल गया माता सीता का। इस संपूर्ण दृश्य को महाबली हनुमान जी देख रहे थे, क्योंकि हनुमान जी और दृश्य रूप से माता सीता के साथ ही थे, सरयू तट पर आए हुए थे। उनके बाद हनुमान जी ने उस तन रूपी जल को एक घड़े में भरकर भगवान श्री राम के सम्मुख ले आए और सारा वृत्तांत श्री राम को सुनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने हनुमान जी को बात सुनी और हंसकर बोले कि हे मारुति, सभी राक्षसों का वध मैंने कर दिया है, लेकिन अघासुर नामक इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए यह मेरे द्वारा नहीं मारा गया है। इसे भगवान शिव के वरदान के अनुसार जब त्रेता युग में माता सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा ही इस राक्षस का वध होगा और उस तत्व का रुद्रा अवतारी हनुमान जी के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। हनुमान जी को यह बात बताकर श्री राम जी ने
हनुमान जी से कहा कि इस जल को इसी क्षण सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल को सरयू के जल में मिलने से आघासुर का वध हो जाएगा और इसी के साथ ही सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। श्री राम के अनुसार हनुमान जी ने घड़े के जल को गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके सरयू नदी में जल में डाल दिया। जैसे ही उस घड़े का जल सरयू नदी में मिला, वैसे ही नदी में भयंकर ज्वाला जलने लगी और उसी ज्वाला में आघासुर जलकर भस्म हो गया। आघासुर के वध के पश्चात सरयू माता ने पुनः माता सीता और लक्ष्मण जी को उसी अवस्था में जीवित कर दिया। दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पहले से पता था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारी ज़िंदगी बदल देगा। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। भगवान की कृपा, माता सीता की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।